प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिका के विषय में बताने के लिए। अगर आपका भी जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो इसका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में किस किस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेंगी, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके पूर्व अश्विनी से लेकर के पुनर्वसु नक्षत्र तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा है नक्षत्र चक्र में 8वें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। ऐसे में जिस भी व्यक्ति का या जातक या जातिका का जन्म इस नक्षत्र में होता है, उनको जन्म काल के समय शनि की महादशा चलती है, जिसके कारण बचपन के समय में, बाल्यावस्था के समय में यह देखने में आता है कि जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उनका स्वास्थ्य खराब रहे और बचपन में ही किसी न किसी परेशानी से वह बीमारी के रूप में जूझे, यह देखने को मिलता है। फिर इस नक्षत्र के जो देवता बनते हैं, अगर मैं आपको उसकी जानकारी दूं तो वो भी बृहस्पति बनते हैं, जिसे देवगुरु कहा जाता है। वो इसके जो देवता है वह बन जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर ऐसे जातक में चंद्रमा, शनि और गुरु तीनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण जातक का स्वभाव थोड़ी देर में शांत होने वाला और थोड़ी ही देर में गुस्सा होने वाला बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ गुरु जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ते हैं, धर्म कर्म में जातक की रुचि को बढ़ाते हैं, तो वहीं शनि जातक को थोड़ा उदास, मायूस और डिप्रेशन में रहने वाला बना देते हैं, जिसके कारण थोड़ी उलझन जातक के स्वभाव में देखने को मिलती है। अब वैसे आप जानते हैं कि कर्क राशि आपकी होने के कारण आपके अंदर भावुकता भी देखने को मिलेगी और ऊपर से पुष्य नक्षत्र आ जाने के कारण आप एक बात ये भी देख पाएंगे कि आप जल्दी ही सब पर विश्वास कर लेंगे और दूसरों की सहायता के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। जिसको भी जो भी आवश्यकता पड़े, भले ही आप उसकी सहायता करने में सक्षम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप सभी की सहायता के लिए सदैव आगे रहेंगे। अब ये बात अलग है कि आपको सहायता अन्य लोगों से नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जहाँ चंद्रमा और शनि का योग होता है वहाँ पर आपके अंदर भी दयालु और इमोशनल स्वभाव तो आ जाता है, लेकिन इसी चंद्रमा और शनि के कारण जिस पर आप विश्वास करें वो भी आपका विश्वास तोड़ देता है। और दूसरे नंबर पर जिसके लिए आप दिन रात एक करेंगे, जिसकी सहायता आप दिन रात एक करके करेंगे, वो भी आपको आवश्यकता पड़ने पर आपके किसी साथ नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरी सलाह बस इतनी ही रहेगी कि आप भले ही दूसरों की सहायता करते रहे, लेकिन ध्यान इतना ही रखें कि आप अपने कार्य को छोड़ करके अगर दूसरों की सहायता करेंगे तो आपका कार्य भी रह जाएगा और आपको विभिन्न प्रकार की परेशानी भी आ जाएंगी। इसीलिए आपको इसका उचित तालमेल बिठाकर ही दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। वैसे जैसा मैंने कहा, गुरु का प्रभाव इसमें होता है, इसलिए आपके अंदर विशेष जो शुभ गुण है वह भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आध्यात्मिक बातें तो कही ही है कि आप विशेष आध्यात्मिक है। ईश्वर का भजन पूजन करना, ईश्वर में आस्था रखना, यह आपके स्वभाव में रहेगा। इसके साथ में ही आप किसी का अहित नहीं करेंगे। किसी का बुरा होता देख आप उसे भी बचाने का कार्य करेंगे और स्वयं से कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आप बुद्धिमान रहेंगे। आपकी वैसे तो सच बोलने की आदत रहेगी, सीधे मुंह पर बोलने की आदत रहेगी, लेकिन सत्य वक्ता रहेंगे। अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। वैसे ये भी देखने में आता है कि यहाँ पर शनि, गुरु और चंद्रमा का संयोग हो जाने से जहाँ एक ओर ज्ञान आदि की मात्रा अच्छी रहती है, वहीं दूसरी ओर मन में थोड़ा भय भी अधिक रहता है, जिसके कारण अपने आप को सभी से घुल मिलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं और जो ऊर्जा या जोश
जीवन में रहना चाहिए उसमें भी थोड़ी कमी इस संयोग के कारण बन जाती है। इसीलिए अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आपको अपने जीवन में एक बात, यह मूल मंत्र ध्यान रख लेना चाहिए कि अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको अपने आप को सभी के समक्ष एक्सप्रेस करना होगा, खुल करके सबसे बातचीत करनी होगी और पॉजिटिविटी से कार्य करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र जो होता है उसके अगर तारों का समूह देखे तो वो एक तीर की समान आकृति बना लेता है। तो तीर क्या बताता है? तीर बताता है कि उसे जिस भी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया जाए वो उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये स्वभाव आपके अंदर भी है। आपको अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए, अच्छा कोई सलाहकार मिल जाए और जिसके बल पर आप पुष्य नक्षत्र में हैं, तो आपको अगर सही लक्ष्य बता दिया जाए तो आप कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। ये गुण आपके अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए आपको अगर जीवन में सफलता चाहिए तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक तो आपको अपने मन को स्थिर करना है। ज्यादा भटकाव आपके मन में जो आता है उससे बचाव करके अपने लक्ष्य को आपको चुन लेना है और फिर निरंतर प्रयास करके आपको उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर ये गुण भी है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आपको उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा इसमें एक और बात कि यहाँ पर जो 3 संयोग बन रहे हैं, चंद्रमा गुरु का, चंद्रमा शनि का और इन तीनों का, ये क्या करता है? ये आपको जो भौतिक जीवन है उससे दूर करने का कार्य करता है। शनि भी कई बार सन्यासी जैसा जीवन या फिर आध्यात्म में अधिक जोड़ देते हैं और ऐसा आध्यात्म जिसमें अन्य किसी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए कई बार देखने में आया है कि पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो जातक का मन भौतिकता से दूर होकर के आध्यात्मिकता की ओर चला जाता है। इसीलिए जो पुष्य नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है वो बड़े बड़े संत या कोई ऐसे सन्यासी पुरुष होते हैं और ऐसे महान पुरुष होते हैं जो धर्म का उपदेश सभी को देते हैं, सभी को ज्ञान बांटते हैं। तो इसीलिए ये सब गुण आपके अंदर अधिक देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके लिए देखा जाए तो जो बचपन का समय रहता है, विशेषकर 15-16 वर्ष तक का समय, यहाँ पर थोड़े स्वास्थ्य संबंधी परेशानी अधिक रहती है। उसके बाद अगर बात करें तो 32वें वर्ष तक जो जीवन है थोड़ा उथल पुथल से भरा, भागदौड़ से भरा हुआ रहता है। लेकिन 33वें वर्ष से जीवन में स्थिरता आना प्रारंभ होती है और जीवन आपका अच्छा हो जाता है। इसीलिए आप अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपको शुरुआती जीवन में परेशानी अवश्य होंगी, लेकिन आपको धैर्य रख के उससे बाहर निकलना चाहिए और 33वें वर्ष के बाद आप देखेंगे कि जीवन में स्थिरता भी आएगी और जीवन सुगम और सरल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम अंत में पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। अब वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपको किसी का भी सहयोग नहीं मिलता है, जिस पर विश्वास करे वो भी विश्वास तोड़ देता है। कई बार ये भी देखने में आता है कि घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है और जिसी के कारण ही आपको कम उम्र से ही जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। अपने सभी कार्यों को छोड़ के घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि आपके द्वारा सब प्रयास अच्छा किया जाता है। घर परिवार में सभी के लिए आप अच्छा करते हैं, लेकिन घर परिवार के सदस्यों से भी आपको विशेष लगाव प्राप्त नहीं होता है या विशेष मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, जो कहीं न कहीं आपके अकेलेपन का और आपकी उदासी का कारण बन जाता है। यहीं पर बात अगर वैवाहिक जीवन की करें तो वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर थोड़ी सी तालमेल में कमी देखने को मिलती है और वैवाहिक जीवन भी ऐसा कोई विशेष श्रेष्ठ नहीं रहता है। और इसमें एक बात जरूर है कि थोड़ा आपको भी अपने स्वभाव पर काबू रखना चाहिए। विशेषकर आपका स्वभाव कई बार ऐसा होता है कि आप व्यर्थ की बातों पर शक करने लग जाते हैं या मन में आप संदेह करने लग जाते हैं। अगर आप उससे बचाव करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आपका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो विवाह करते समय आपको जन्म कुंडली आदि का अच्छी तरह मिलान करना है ताकि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी न आ सके
और आगे आपका जीवन भी सर्वश्रेष्ठ रह सके। इसीलिए ये जो मैंने आज आपको बातें बताई है उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है और जो कुछ पॉइंट आपके जीवन से जुड़े बताए हैं वो आपको अपने जीवन से जुड़े हुए मिल भी रहे होंगे। जो बातों का ध्यान रखने को कहा है वो करते रहिए और अगर आप अपने जीवन काल में शिव जी की पूजा करने लग जाते हैं और विशेष रूप से शिव जी का ध्यान करना, पूजन आदि करना आपको जीवन पर्यंत सफलता दे करके जाएगा। ये एक कार्य आप करते रहिएगा जिससे सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। उम्मीद है आज मैंने आपको जो पुष्य नक्षत्र से जुड़ी जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। आगे हम अन्य नक्षत्रों की जो जानकारी है वो भी आपको देने वाले हैं। अन्य ग्रह आदि का प्रभाव भी आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप वह वीडियो देखना चाहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।